Hello everyone, today we are going to discuss our first numerical of next chapter, that is chapter number 6. Name of chapter is shear force and bending moment. इस न्यूमेरिकल में हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है। इस कैंटिलीवर बीम के लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी। चैप्टर नंबर 6, नेम ऑफ चैप्टर इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज शेयर फोर्स? हमें पता है शेयर फोर्स क्या होता है। देखिए, एक बॉडी उसकी सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है उसको हम शेयर फोर्स बोलते हैं। बट सिंस हम सोम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर हम बीम को देखते हैं। सो बीम के केस में शेयर फोर्स क्या होता है? देखिए, कोई बीम ले लेते हैं कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो शेयर फोर्स कहलाता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ a beam to the right or left of the section is known as shear force. बीम में कोई भी सेक्शन हो, मान लेते हैं इस सेक्शन पे अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा? अलजेब्रिक कैलकुलेशन करनी होगी, या तो राइट की या तो लेफ्ट में। राइट या लेफ्ट में जो फोर्सेस हैं उनकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो होगी, अलजेब्रिक सम जो उनका होगा वो शेयर फोर्स कहलाता है। एंड हमें याद रखना वर्टिकल फोर्सेस की बात हम कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो क्या होगा? इन्हीं जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनके जो मोमेंट्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। सो एक सेक्शन ले लो, सेक्शन के या तो राइट वाले फोर्स देखो या तो लेफ्ट वाले देखो, उनका जो बेंडिंग मोमेंट होगा उनका अलजेब्रिक सम बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। नाउ व्हाट इज शेयर फोर्स डायग्राम? मींस एसएफडी क्या है? SFD is a shear force diagram is one which shows the variation of the shear force along the length of beam. देखिए, ये बीम है, ठीक है। बीम की पूरी लेंथ के अक्रॉस शेयर फोर्स किस तरह से बदल रहा है, यहाँ पे कुछ और शेयर फोर्स होगा फिर बदलता रहेगा ना, तो उस टाइप को पूरे इस शेयर फोर्स को एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा देना शेयर फोर्स डायग्राम कहलाएगा। इसी तरह से a bending moment diagram is one which shows the variation of the bending moment along the length of beam. जो भी हमारी बीम है उसमें बेंडिंग मोमेंट का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे। एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन याद रखना होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। हम पॉजिटिव वाला याद रखेंगे, उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला याद करके चलेंगे। ये एक सेक्शन है, ठीक है। ये एसएफडी के लिए शेयर फोर्स डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे उस केस में अगर जो हमारा सेक्शन है इसके जो राइट में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंड अगर जो सेक्शन है उसके लेफ्ट में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंड इसकी जो उल्टी कंडीशन है, अगर वैसे फोर्स लग रहे होंगे तो उसको निगेटिव लेके चलेंगे। एंड बीएमडी के केस में जो सेक्शन है, अगर सेक्शन के राइट में जो फोर्स है वो जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। एंड सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स जो हमारा मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड इसका जो उल्टा होगा उसमें हम नेगेटिव लेंगे। नाउ प्रोसेस देख लेते हैं कि हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए, ये फोर्स है, ये फोर्स, इसके बीच एक सेक्शन मान लेंगे, फिर इस फोर्स एंड इस फोर्स के बीच एक सेक्शन मान लेंगे, इस फोर्स एंड इस फोर्स के बीच एक सेक्शन मान लेंगे, ठीक है। एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ये एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया। इसके जो लेफ्ट तरफ हम हाथ रख लेंगे, लेफ्ट तरफ के फोर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ सेक्शन के राइट तरफ देखेंगे। देखिए, दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो राइट की तरफ हाथ रख लो, सिर्फ लेफ्ट के फोर्सेस देखो, या तो लेफ्ट की तरफ हाथ रख लो और सिर्फ राइट के फोर्सेस देखो। तो एक नियम लेके चलना है आपको। मैं क्या लेके चलूंगी कि मैं लेफ्ट की तरफ हाथ रख लूंगी एंड सिर्फ राइट वाले फोर्सेस देखूंगी। सो सेक्शन के लेफ्ट की तरफ हाथ रख दिया, राइट की तरफ देखा, क्या फोर्स है? 800 नीचे की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। सेक्शन के इधर सेक्शन के राइट में अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 800 का फोर्स लगेगा। वो यहाँ से लेके यहाँ पूरे सेक्शन, जब तक कोई नया फोर्स नहीं आ जाता यहाँ तक यही चलेगा, लेकिन इसके बाद नया फोर्स आ गया, अब शेयर फोर्स बदल जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे सेक्शन माना तो अगली बार यहाँ पे एक सेक्शन माना, ठीक है। फिर सेक्शन के राइट में देखो, अब दो फोर्सेस हो गए तो दोनों ही नीचे हैं तो दोनों ही पॉजिटिव, यानी 800 प्लस 500 दैट इज 1300। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक नया फोर्स नहीं आ जाता तब तक 1300 ही लगेगा। फिर अगेन नया फोर्स आ गया तो इसके लिए फिर एक नया सेक्शन मानो एंड यहाँ पे हाथ रख लो एंड इसके राइट की तरफ के फोर्सेस देखो। अब 800 प्लस 500 प्लस 300 लग रहा है, तो यहाँ तक कि ये 800 प्लस 500 दैट इज 1300 एंड 300 1600, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब 1600 फोर्स लगेगा। इसी तरह से
यहाँ बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। ये सेक्शन मान लेते हैं एट अ डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा इस सेक्शन पे, ठीक है। अगेन इसको छिपा लेंगे, इधर के फोर्सेस से हमें मतलब नहीं, सिर्फ इधर के फोर्सेस से मतलब। तो यहाँ पे जो इस सेक्शन पे जो मूवमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 800 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 800, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है, एंड सेक्शन के राइट में अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो -800 एंड डिस्टेंस x, ठीक है। ये हमारा मूवमेंट आ गया। अब हमें मूवमेंट अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, एंड अगर मूवमेंट इस जगह पे चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.8 है तो यहाँ पे 0.8 रखेंगे। इस तरह से ही अगला सेक्शन बनाएंगे, फिर अगला सेक्शन बनाएंगे, एंड वहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे उनको डायग्राम के फॉर्म में दिखा देंगे, तो वही हमारे shear force diagram and bending moment diagram हो जाएंगे। Now let's come to our numerical. Our numerical is a cantilever beam of length 2 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम हमें जो जिसके लेंथ 2 मीटर है, carries the point load as shown in figure। उसमें पॉइंट लोड दे रखे, एक यहाँ पे पॉइंट लोड है, फिर 0.8 मीटर के बाद एक पॉइंट लोड है, फिर 0.7 मीटर के बाद एक पॉइंट लोड है। ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर द कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम के लिए हमें SFD एंड BMD ड्रॉ करने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बीम दे रखी है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट D नाम दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको B एंड A, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए A B C D। सारे फोर्सेस बना लिए, 800 न्यूटन, 500 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। नाउ हम अपना पहला सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच हमने अपना पहला सेक्शन ड्रॉ किया, इसको नाम दे देते हैं XX, एंड ये एट अ डिस्टेंस x पे है फ्रॉम 800 न्यूटन। बीम ड्रॉ करने के बाद जो हमारे साइन कन्वेंशन है उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक सेक्शन के इधर नीचे एंड इधर की तरफ अगर ऊपर फोर्स लग रहा है तो इन फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, एंड ये सेक्शन है, सेक्शन के इधर ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एंड अगर ये क्लॉकवाइज लग रहा है देन इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एंड अगर इसके अपोजिट है तो उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे। नाउ सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम हैंड रख लेंगे, ठीक है। एंड सेक्शन के इधर देख रहे हैं क्या फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन पे क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ 800 लग रहा है, नीचे की तरफ है। सिंस सेक्शन के इधर नीचे की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो SFD के लिए यहाँ पे हम डाटा लिख रहे हैं, SFD एट XX क्या हो जाएगा, 800 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 800 न्यूटन। सो यहाँ इस सेक्शन के इधर SFD जो है वो 800 न्यूटन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 800 होगा, जब तक C नहीं आ जाता, C के पहले तक 800 ही रहेगा। तो अगर हम देखें SFD हमारा एट पॉइंट D क्या हो जाएगा, 800 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक अगला सेक्शन मानते हैं, ठीक है। अगेन सेक्शन XX हमने माना, अब की इस वाली दूरी को हम X लेके चलते हैं, एंड इस सेक्शन पे हम शेयर फोर्स देखते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन पे शेयर फोर्स देखने के लिए राइट में जो लेफ्ट है, लेफ्ट में हैंड रख लो, सिर्फ राइट के फोर्सेस देखो। तो इस सेक्शन के इधर सिर्फ हमें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक 800 एंड एक 500, ठीक है। एंड दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, दोनों ही नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इस सेक्शन पे हमारा, अब इस वाले सेक्शन पे हमारा शेयर फोर्स क्या होगा, अगेन सेक्शन SFD एट सेक्शन XX पे क्या हो जाएगा, 800 प्लस 500 दैट इज 1300, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1300। अब देखा जाए तो ये यहाँ देखिए, यहाँ तो 800 चल रहा था, इसके यहाँ पे, यहाँ से लेके इस फोर्स के पहले तक कितना फोर्स हमारा लग रहा होगा, 1300। तो फोर्स एट C पे क्या हो जाएगा, फोर्स एट C, ठीक है। SFD एट C, शेयर फोर्स एट C क्या हो जाएगा, 300 न्यूटन। नाउ हम अपना नेक्स्ट जो सेक्शन मानेंगे वो यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। सेक्शन इसको भी XX मान लेते हैं, ये XX 3 हो गया, ठीक है। एंड इस डिस्टेंस को भी X ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब इधर हाथ रख लो, इस साइड में लेफ्ट साइड में हाथ रख दो, राइट साइड में देखो कितने फोर्सेस है, 800 नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, 500 भी नीचे की तरफ है पॉजिटिव, 300 भी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, ये तीनों का प्लस हो जाएगा। इस सेक्शन पे SFD जो होगा वो इन तीनों का प्लस होगा, ठीक है। तो SFD जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा XX, उस पर क्या हो जाएगा, 800 प्लस 500 प्लस 300 दैट इज 1600, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स एट B क्या हो जाएगा हमारा 600, एंड यहाँ पे भी 600, यहाँ से लेके A तक हमारा कितना चलेगा, 600 ही चलेगा, क्योंकि इसके इधर कोई फोर्स नहीं। सो अगर हम डाटा देखें तो शेयर फोर्स एट D हमें 800 मिला है, शेयर फोर्स एट C हमें 1300 मिला है, एंड शेयर फोर्स एट B एंड A हमें 1600 न्यूटन मिला है। नाउ SFD ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करो
एंड ए पे हमें कितना फोर्स, डी पे हमें कितना फोर्स मिला था 800, तो 800 ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ दिखा दो, ठीक है। एंड फिर ये 800 ही चलता आ रहा है। फिर सी पे क्या हो जाता है कि हमारा फोर्स जो है वो 500 और बढ़ जाता है, हमें 1300 मिलता है, तो थोड़ा सा 500 और बढ़ा दिया, 800 प्लस 500 दैट इज 13। यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, ये टोटल 13 मिल रहा है। फिर ये 13 चलता 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 कहाँ तक, बी से पहले तक 13 ही चलता रहता है, बी पे नया फोर्स आ जाता है तो ये 300 और ऐड हो जाता है इसमें, तो ये 16 प्लस 300 इज सॉरी 13 प्लस 300 दैट इज 16। यहाँ पे हमें 16 मिलता है, कहाँ तक मिलता चला जाता है, यहाँ तक हमें 16 मिलता है। तो इस टाइप से हम SFD ड्रॉ करते हैं। इसी तरह के 3 सेक्शन मान के हम BMD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो BMD एट दिस सेक्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मींस बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। तो इधर देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, सॉरी ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो क्लॉक यहाँ पे तो सेक्शन के इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है, बट ये तो देखा जाए तो सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव, -800 लेंगे, ठीक है। तो -800 एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 8, तो -800 x हो गया, ठीक है। जो BMD एट x होगी वो हमारा -800 x हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई। अब हमें अगर BMD जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमें अगर D पे फाइंड करना हो तो D के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो BM जो बेंडिंग मोमेंट है वो एट D पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ से आगे आगे C पे अगर हम देखना चाहें तो चाहे तो हम इसके लिए भी C यूज कर सकते हैं, चाहे अगला जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उससे भी C निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे C पे अगर हमें निकालना होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.8 थी ना, हमें हमारे न्यूमेरिकल में दे रखी थी, न्यूमेरिकल में हमें ये 0.8 दे रखी थी, 0.7 फिर 0.5। सो एट पॉइंट C पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 0.8। तो बेंडिंग मोमेंट एट C के लिए x की वैल्यू हमें 0.8 रखनी है, तो 0.8 की मल्टीप्लाई जब हम 800 से करेंगे तो हमें -640 न्यूटन मीटर मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट C हमें क्या मिल गया 640 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब अगेन हमें इन दोनों के बीच बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो इन दोनों के बीच का सेक्शन लेंगे, ठीक है। इस सेक्शन के राइट में देखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फोर्स है, एक तो ये फोर्स है, ठीक है। इस डिस्टेंस को भी हमने x माना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो इस फोर्स की वजह से कितना होगा 800 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, 800x, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। एंड इसके लिए देखा जाए तो 500 इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से अगर ये जो हमारी ये डिस्टेंस 0.8 है ना, तो x में से 0.8 माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, तो x माइनस 0.8 हो जाएगी। तो इसलिए इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा -800x और -500x माइनस 0.8। नाउ अगर C पे, पहली बात तो हम C पे निकाल चुके, अगर अगेन हमें C पे देखना हो तो यहाँ पे C पे हमारे x की वैल्यू क्या है 0.8, ठीक है। तो अगर हम C पे देखना चाहते हैं तो 0.8 रखेंगे, तो यहाँ पे 0.8 रखेंगे, यहाँ पे भी 0.8 रखेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें वही -640 मिल जाएगा। बट हमें C पे तो नहीं चाहिए था, C पे तो हम इस वाले से ही निकाल चुके थे, हमें तो B पे चाहिए। तो B के लिए जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 प्लस 0.7 दैट इज 1.5। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1.5। तो B पे निकालने के लिए x की वैल्यू 1.5 रखिए, यहाँ पे भी 1.5 रखेंगे, 1.5 माइनस 8 दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है -1550 न्यूटन मीटर मिल रहा है। सो एट पॉइंट B हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिला वो 1550 न्यूटन मीटर मिला माइनस का, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन के लिए देखते हैं, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इस बार ये वाली डिस्टेंस हमने x मानी। अब हमारे पास 3 फोर्स, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इसके लिए इस फोर्स से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा -800 एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, एंड इसके लिए -500 एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तभी तो ये वाली डिस्टेंस मिलेगी हमें, ये इतनी डिस्टेंस, तो -0.8 कर देंगे, ठीक है। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा -300 इंटू डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस है तो क्या होगी हमारी x माइनस और इतनी डिस्टेंस माइनस कर देंगे दैट इज 0.5 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 0.5। तो ये हमारे इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन जो 3 हमारा है, ठीक है, ये सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 पे 800 इंटू एक्स माइनस का 800 इंटू एक्स माइनस का 500 एंड डिस्टेंस क्या है x माइनस 0.8 एंड -300 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x माइनस 1.5, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, वो पहली बात तो हम निकाल चुके, लेकिन अगर यहाँ पे चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ के लिए 0.5 हो जाएगी, यहाँ पे अगर चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी।
सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 1.5 रखनी है, ठीक है। पॉइंट बी के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक x कितना होगा हमारा 1.5, तो 1.5 रख के हम कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमें जो ऊपर मिल रही थी वही हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ए के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है, यहाँ से लेके जब x यहाँ तक होगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी x की, तो 2 रखेंगे। तो इस केस में हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है वो माइनस का 2350 न्यूटन पर मीटर मिलेगा। सिंस हमारा बेंडिंग मोमेंट निगेटिव में है तो हम नीचे की तरफ बनाएंगे, जो लाइन खींची है उसके नीचे की तरफ दिखाएंगे माइनस वाले दिखाने के लिए। तो पहला क्या है, एट पॉइंट हमारा डी पे तो 0 है, तो 0 का 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट सी पे क्या है, माइनस का 640 है, तो ये माइनस नीचे दिखा रहे हैं, इसका मतलब माइनस में दिखा दिए, यहाँ पे 640, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारा कितना है, बी पे हमारा है 1550, तो ये 640, इसके और नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1550 मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट पे जो पॉइंट ए है वहाँ पे हमारा क्या है 2350, तो 2350 और नीचे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। अब इनको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। ये हमारा SFD है, ये हमारा BMD है। कैंटिलीवर के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे जो SFD आता है वो पॉजिटिव आता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये निगेटिव है, क्योंकि नीचे है तो निगेटिव, ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।